हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग जैड के डिसीजन मेकिंग के 2015 से 2024 तक के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। आज हम लोग जैड 2019 सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। क्वेश्चन 1 में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तो आपने अगर नहीं देखा है तो वहाँ पे देख सकते हैं। तो सेट जो है वो उसका हम लोगों ने क्वेश्चन 1 में समझ लिया था। मैं इसका क्रक्स आपको समझा देता हूँ कि भाई एक हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर है, पैरामेडिक्स है। अभी ये जो है अपना जो भी वहाँ पे पेशेंट्स आते हैं उनका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो बढ़ाना चाहते हैं पेशेंट्स को। तो अभी ये लोग फॉरेन नहीं भेज सकते डॉक्टर्स को, और इक्विपमेंट्स जो है वो ज़्यादा नहीं खरीद सकते। ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया है कि भाई जो डॉक्टर्स हैं जिनका पेशेंट का सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज़्यादा है, उनको बोला है टू मेंटोर द डॉक्टर्स जो कि पेशेंट का सेटिस्फेक्शन लेवल जिनका कम है। ठीक है। बट डॉक्टर्स जो है वो इसको इंटरफेरेंस समझ रहे हैं मैनेजमेंट की तरफ से। ठीक है। और वो खुश नहीं है इस बात से। वो चाहते हैं कि भाई आप जो है कंसल्टेंसी फीस बढ़ाओ और पैरामेडिक्स का जो है नंबर बढ़ाओ, ताकि अ, इतना ज़्यादा वर्कलोड ना आए उन पे, राइट, चीज़ें हैंडल हो सके। बट मैनेजमेंट ने अगर ऐसा किया तो उनका जो है पेशेंट का लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ पेशेंट्स हो जाएगा। ठीक है। तो ये पूरा क्रक्स है इसका। अभी क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन इज मोस्ट लाइकली टू सेटिस्फाई ऑल द स्टेक होल्डर्स। भाई ऑल द स्टेक होल्डर्स में से कौन कौन से स्टेक होल्डर्स आते हैं? सबसे पहले तो हम लोगों को ये देखना है। ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला आता है मैनेजमेंट, फिर आता है हमारे पास डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, पेशेंट्स। तो इन चार लोगों को खुश करना, तो इन चारों को खुश करना है तो हम ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी और ई में देख लेंगे कि किस में सारे के सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो रहे हैं। वही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। चलिए, अभी सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज द इनकम ऑफ डॉक्टर एंड पैरामेडिक्स एंड द एम्बियंस ऑफ हॉस्पिटल। भाई डॉक्टर्स की इनकम इंक्रीज कर दी, पैरामेडिक्स की इनकम इंक्रीज कर दी, पेशेंट एम्बियंस हॉस्पिटल का इंक्रीज कर दिया, सेटिस्फाई हो जाएगा। सबके सब सेटिस्फाई हो रहे हैं क्योंकि डॉक्टर और इनकी इनकम बढ़ गई। एम्बियंस अच्छा हो जाएगा तो पेशेंट सेटिस्फाई हो जाएंगे, पेशेंट सेटिस्फाई हो जाएंगे 100%। तो और पेशेंट आएंगे, इसमें पैरामेडिक्स को बढ़ाने की बात भी नहीं करी। नंबर ऑफ पैरामेडिक्स बढ़ते तो लॉस ऑफ पेशेंट्स होता, तो मैनेजमेंट भी खुश रहेगा। ऑप्शन ए में सारे के सारे स्टेक होल्डर्स जो है वो खुश हो जाएंगे। तो सही ऑप्शन लग रहा है काफ़ी, इसको रखते हैं अभी। नेक्स्ट देखते हैं, गिव 30% डिस्काउंट ऑन मेडिसिन परचेज फ्रॉम हॉस्पिटल स्टोर। भाई पेशेंट खुश हैं इसमें, तो पैरामेडिक्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डॉक्टर्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और क्योंकि सस्ता हो गया, ऑलरेडी पैसा कम था और कम बन रहा है, तो मैनेजमेंट भी खुश नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी तो आंसर नहीं हो सकता। इंक्रीज द इनकम ऑफ डॉक्टर्स एंड नंबर ऑफ पैरामेडिक्स। भाई इन डॉक्टर्स की इनकम बढ़ाई, डॉक्टर्स खुश हो गए। नंबर ऑफ पैरामेडिक्स बढ़ाया, मैनेजमेंट खुश नहीं हुआ क्योंकि उसने लास्ट लाइन में लिख रखा है कि अगर ऐसा होता है, पेशेंट्स पैरामेडिक्स का नंबर बढ़ाता है रिक्रूटिंग मोर पैरामेडिक्स, तो मैनेजमेंट का पेशेंट का लॉस हो जाएगा। ठीक है। तो ये खुश नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है। और पैरामेडिक्स के लिए भी ज़्यादा पैरामेडिक्स होंगे तो उनकी इनकम जो है उतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो ये भी खुश नहीं रहेंगे। पेशेंट खुश रहेंगे, उनको अटेंडेंस ज़्यादा बढ़ेगी, बट सारे स्टेक होल्डर्स खुश नहीं है, तो सी आंसर नहीं हो सकता। रेज इनकम ऑफ डॉक्टर, तो डॉक्टर खुश। एंड रिड्यूस वेटिंग टाइम फॉर पेशेंट, पेशेंट खुश। बट वेटिंग टाइम आप जो है वो रिड्यूस करोगे कैसे? ये पैरामीटर जो है ये ऐसा नहीं है कि आपने मतलब, ये तो डिपेंड करता है ना कि एक डॉक्टर जो है एक पेशेंट को अटेंड करने में कितना टाइम लेता है, उसका प्रॉब्लम कितना सीरियस है। तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। प्लस पैरामेडिक्स नॉट खुश, मैनेजमेंट भी, उनको समझ में नहीं आया वाला ये कैसे होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर नहीं हो सकता। अलाउ डॉक्टर्स टू चूज पेशेंट बेस्ड ऑन इनकम लेवल्स, पेशेंट खुश नहीं है बस इससे। तो ये तो ये डॉक्टर किसी भी हॉस्पिटल को रन करने का कोई एथिकल वे नहीं हुआ, ये तो एथिकल नहीं है ये। प्रॉफिटिंग बोथ पेशेंट्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ई आंसर नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन है जिसमें सारे के सारे स्टेक होल्डर्स कुछ है, वो है ऑप्शन नंबर ए, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट 3 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। टिल देन स्टे ट्यून टू द चैनल एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस।